अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 12 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 8 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गजा में कत्ले-आम है जारी, मजीद 64 फिलिस्तीनी शहीद हो गए और 104 है जख्मी। बीआरएस रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस रुकने असम्बली गांधी के हामियों की तोड़ फोड़। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में खातून डॉक्टर पर हमला। हैदराबाद में अवाम मौसमी अमराज का शिकार, सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हुजूम। आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का तेलंगाना सैलाब मुतासिरीन के लिए सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया। तो नाज़रीन किराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्राएली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 4 खानदानों का कत्ले-आम किया, जिनके नतीजे में 64 फिलिस्तीनी शहीद और 104 जख्मी हो चुके हैं। वजारत सेहत ने एक बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली जारियत में 41,084 फिलिस्तीनी शहीद और 95,029 जख्मी हो चुके हैं। वजारत ने कहा है कि बहुत से जख्मी अभी भी मलबे के नीचे और सड़कों पर है, जहां एम्बुलेंस और शहरी दफा का अमला उन तक नहीं पहुंच सकता। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इसराइल काबिज अफवाज गजा की पट्टी पर तबाहकुन जंग किए जा रहे हैं। समुद्री तूफान यागी ने गुज़िश्ता 6 दिनों में वियतनाम में तबाही मचा दी है। इस ताकतवर तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर जमीन के तोदे खिसकने के वाकयात रौनुमा हुए हैं। कई दरियाए तुगयानी पर है। बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से कोहराम मच गया। अब तक कम से कम 197 अफराद इस तूफान की जद में आ चुके हैं। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत हनोई में भी इससे अछूता नहीं है। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही शुमाली वियतनाम में हुई है। मलेशिया के अखबार दी सन के मुताबिक वियतनाम के हुक्काम ने जुमेरात को बताया कि हफ्ते के रोज तूफान यागी की वजह से लैंडस्लाइडिंग और बड़े पैमाने पर सैलाब के नतीजे में कम से कम 197 अफराद हलाक, जबकि 100 से ज्यादा लापता है। वियतनाम को 3 दिहाइयों में पहली बार इतने ताकतवर तूफान का सामना करना पड़ा। इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग ने तूफान के बहरान का सामना करने वाले वियतनाम को 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इंसानी इमदाद फराहम करने का वादा किया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण ने मुलाकात करते हुए तेलंगाना के सैलाब जदगान की इमदाद के लिए पहले मरहले के तौर पर 1 करोड़ का चेक हवाले किया। पवन कल्याण ने आज सुबह जुबली हिल्स में वाक़े चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर उनसे मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर तबादिला ख्याल किया और उन्हें 1 करोड़ का चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर पवन कल्याण डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के दरमियान इस मुलाकात के दौरान दोनों रियासतों के मफादात और उनके तहफ़्फ़ुज़ के अलावा तेलुगु अवाम की तरक्की के सिलसिले में बातचीत की गई। इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन ने तेलुगु रियासतों की तेज़ रफ्तार तरक्की के अलावा दोनों रियासतों के जुनूबी हिंद की रियासतों के मरकज के तौर पर तरक्की देने के मंसूबे पर तबादिला ख्याल किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालीमी शोबा हवा में चराग जलाने के मानिंद हो गया। स्कूल्स में टीचर नहीं है, कॉलेज में लेक्चरर्स नहीं है, स्कूल्स में चौक पीस और डस्टर्स खरीदने के लिए फंड जारी नहीं किए गए। कॉलेजेस इमारतों का किराया अदा करने पर तलबा सड़कों पर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए केटीआर ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के तालीमी शोबे में पैदा शुदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ अखबारात में शाया खबरों को शेयर करते हुए तशवीश का इजहार किया है। केटीआर ने कहा कि तालीमी साल के आगाज होने के कई माह गुजर चुके हैं, ताहम हुकूमत की जानिब से ग्रांट्स जारी नहीं किया गया है। महकमा तालीम के लिए वजीर नहीं है। वजारत तालीम का कलमदान अपने पास रखने के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तालीमी मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की हिदायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स की टीम ने 4 जुमे को आसिफाबाद जिले के जिनोर में वाक़े वक्फ इदारे
मस्जिद का स्पॉट मुआयना किया जिसको हालिया फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़ये में नुकसान पहुंचाया गया था। वक्फ बोर्ड की टीम को मसाजिद और वक्फ इदारों के नुकसानात का पता लगाते हुए रिपोर्ट पेश करने की चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने हिदायत दी थी ताकि मरम्मती कामों को अंजाम दिया जा सके और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जरूरी मदद फराहम की जा सके। मौसमी अमराज में मुब्तला मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मौसमी तब्दीलियों की वजह से लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। वो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की जानिब रुजू कर रहे हैं जिसके वजह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हुजूम नजर आ रहा है। मलकपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में मरीजों की तादाद ज्यादा है। कुछ दिनों से 600 से 900 मरीज आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर मौसमी अमराज के मुतासिरीन इलाज हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस कारकुनों ने बीआरएस रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। घर पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उन्होंने वहां मौजूद बीआरएस कारकुनों पर कुर्सियों से हमला भी किया। घर के शीशे टूट गए। चैलेंजों और जवाबी चैलेंजों के दरमियान सेरीलिंगमपल्ली के रुकने असेंबली आर.के. पोडी गांधी अपने हामियों के साथ हैदराबाद के कुंडापुर में वाक़े कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर गए। पुलिस ने रुकने असेंबली को वहीं रोक लिया लेकिन गांधी के हामियों ने पुलिस को धकेल दिया और घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान गेट फालांग कर कौशिक रेड्डी के घर में दाखिल हो गए और वहां मौजूद बीआरएस पार्टी कारकुनों पर हमला कर दिया। अंडे और टमाटर फेंके, कुर्सियों से घर के शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े के बाद वहां शायद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने चंद कारकुनों को हिरासत में भी लिया है। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में खातून जूनियर डॉक्टर पर हमले का वाकया पेश आया। बताया गया है कि इमरजेंसी वार्ड में खातून जूनियर डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने हमला कर दिया। ताहम फौरी तौर पर हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। बताया गया है कि मरीज के रिश्तेदार ने जूनियर डॉक्टर के साथ बहस व तकरार के बाद इस पर अचानक हमला कर दिया। साथ ही डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। डॉक्टर पर हमले के वाकये की अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में वीडियो रिकॉर्ड हो गई। हॉस्पिटल में तैनात सिक्योरिटी ने हमलावर को हिरासत में लेते हुए उसे चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ां जूनियर डॉक्टर की एक टीम ने इस वाक़ये पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। नामुर सियासतदान व CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 साल थी। सांस लेने में इन्फेक्शन की शिकायत की वजह से वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दिल्ली के एम्स में जेर इलाज थे। माहिरीन माशियात, समाजी जहदकार और मजमून निगार के तौर पर शिनाख्त हासिल करने वाले सीताराम येचूरी साल 1992 में पार्टी के पोलिट ब्यूरो के रुकन थे। साल 2005 से 2017 तक वो राज्यसभा रुकन रहे। उनके देहांत पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार किया है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। गजा में कत्ले-आम है जारी। मजीद 64 फिलिस्तीनी शहीद हो गए और 104 है जख्मी। बीआरएस रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह पर कांग्रेस रुकने असेंबली गांधी के हामियों की तोड़ फोड़। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में खातून डॉक्टर पर हमला। हैदराबाद में अवाम मौसमी अमराज का शिकार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हुजूम। आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का तेलंगाना सैलाब मुतासिरीन के लिए सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया।